अस्सलाम वालेकुम, रमेश ऑफिशियल पर खुश आमदीद। तो दानिश के फैंस हो जाए तैयार, यहाँ एक और सुपर्ब ड्रामा आने वाला है हर पल जियो पर। प्लेटफॉर्म भी बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ कास्ट सुनकर आप लोग बहुत हैरान होने वाले हैं, क्योंकि तो ऐसे लोगों को जोड़ा गया है इस ड्रामा में जो इसको ब्लॉकबस्टर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो कौन है ये लोग और क्या है इस ड्रामा की कहानी, कब तक लॉन्च होगा, इन सब सवालों के जवाबात मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इस ड्रामा में क्या हो रहा है, किस तरह का टीज़र है। तो अगेन हमारे पास दानिश तैमूर इसी किरदार में देखने को मिल रहे हैं, जो किरदार इनका बहुत ही ज़्यादा वायरल होता था का लफ्ज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब देख खुदा क्या करता है, दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी, इस तरह के ड्रामों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प ये किरदार रहा और ये ड्रामा सुपर हिट रहे। लेकिन इसके बाद देखने में आया है कि यहाँ बहुत सारे ड्रामे लॉन्च हुए, जैसे कि तेरी छाँव में या फिर राह जुनून, जो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुए। और इनके पीछे कहीं ना कहीं वजह ये होती थी कि वो जो वाइडनेस दिखाई जाती थी आपको दानिश तैमूर की थोड़ी कम होती थी, या दानिश को स्क्रीन टाइम कम मिलता था, और भी बहुत सारे मसाइल थे, जिसकी वजह से वो जो 3 से 4 ड्रामे थे जिनका मैंने आपको जिक्र करके बताया, इन ड्रामों जैसी कामयाबी नहीं मिल पाती थी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई किया गया है। मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ पर दानिश का किरदार इतना ही ज़्यादा वाइल्ड है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो या जितना आप चाहते हो। इसके फैंस और ख़ास तौर पर जो साथ में हमें देखने को मिल रही हैं सहर हाशमी। सहर हाशमी हमेशा से ही पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी अदाओं की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रही हैं। तो इनका जो किरदार है वो रिया के नाम से है और जो दानिश का किरदार है वो कबीर खान के नाम से है। अगेन यहाँ पर एक ऐसा थ्रिलिंग नाम चूज़ किया गया है दानिश के किरदार के लिए जो शायद इसके किरदार के साथ अच्छा खासा मैच करता है। अब आपको बहुत ज़्यादा लड़ाका दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला, लेकिन लड़ाई के अंदर भी सेंस होनी चाहिए जो इसके इन मशहूर ड्रामों में थी। दीवानगी, कैसी तेरी खुदगर्जी और ख़ास तौर पर यहाँ पर इश्क का ड्रामा था, इसके अंदर भी इसकी लड़ाई या जो होशियापन था, इसकी सेंस जो है वो पैदा होती थी, वो चीज़ यहाँ पर डाली जाएगी। और ड्रामे का ये सीन आपको बहुत ही सुपर्ब लगने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा कहानी की तरफ लेकर जाती हूँ कि कहानी किस तरह इसकी ड्रामा सीरियल की होगी। सबसे पहले तो दानिश का एक ओपोनेंट दिखाया जाएगा जो इसका दुश्मन है। वो 10 साल से इनकी दुश्मनी चल रही है। अब वो जब जवान होंगे तो डेफिनेटली इनका आमना सामना होगा, इनकी दुश्मनी को ताज़ा कर देता है। इस ड्रामा में सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प बात है वो ये है कि दानिश जैसे बंदे को बड़ी मुश्किल से प्यार होता है, जो कबीर खान का किरदार है। कबीर खान का किरदार है, इसे प्यार हो जाता है कभी किसी से और वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। जैसे 0.11 ऐसी लड़कियां हैं दुनिया में जिनको लड़ाके लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो वो रिया इज़ वन ऑफ देम, जिसको बहुत ही ज़्यादा दानिश का किरदार पसंद है। मारना पीटना तो ये सब इम्प्रेस हो जाती है, तो इनकी बहुत ही कमाल की लव स्टोरी चलेगी। लेकिन ड्रामा में सबसे बड़ा धचका आप लोगों को तब लगेगा जब ये जो लड़की है, इसका प्यार है, ये इसी लड़के की बहन या फिर बेटी, मतलब कोई भी आप कह सकते हैं, निकल आएगी रिश्ते में। तो वहाँ होगा फिर सबसे बड़ा मसला कि अब कैसे इसको लेकर चलेगा वो, क्योंकि कबीर की माँ के मुताबिक जो कबीर खान है प्यार में कभी अपनी दुश्मनी को नहीं भूलता, चाहे कोई जितना मर्जी इसके साथ अटैच हो, वो फिर भी अपनी दुश्मनी को जहन में रखता है और कोई भी चीज़, कोई भी प्यार, कोई भी लड़की इसको कमज़ोर नहीं कर सकती। तो एक ये चीज़ इस ड्रामे में बहुत दिलचस्प होगी कि क्या जो सहर हाशमी का किरदार है, क्या ये यहाँ पर इसको कमज़ोर करने में कामयाब होगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जब ये खुद भी इसी शख्स की बहन है, तो यहाँ पर हमारा ये कबीर जो है ये वो आगे जाकर इससे बदला लेगा। और फिर तीसरी बात ये कि किसी पॉइंट पर आके ये भी हो सकता है कि कबीर को ऐसा लगे कि वो अपनी बहन को इस्तेमाल करके मुझे कमज़ोर करना चाहता है। फिर अगली बात ये होगी कि यहाँ पर आपको इस सारे मामले के बाद अगर कबीर की तरफ से कोई ऐसा अटैक ना भी हो तो क्या वो चुप करके बैठेगा, और ख़ास तौर पर उसे वो ये बात कैसे हजम होगी कि वो कैसे अपनी बहन दे देगा इसको, जिसके साथ इसकी बचपन से ही दुश्मनी चलती आ रही है या बहुत पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा इस ड्रामे के अंदर। इसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए दिखाया जाएगा।
दानिश के बहुत से अलमशहूर सीन्स आपको थ्रिलिंग विंग में दिखाए जाएंगे। जैसे आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि दानिश के हर मशहूर ड्रामे के अंदर इसने टेबल से चीज़ों का सफाया किया, कभी दोनों हाथों से चीज़ों को गिरा दिया या कभी चादर को ही उठा के, इस तरह से बहुत से सीन्स आपको इसके ड्रामे में देखने को मिले। लेकिन इस ड्रामा के अंदर तो मतलब खैरी हो गई, पूरे के पूरे टेबल को ही उल्टा दिया भाई साहब ने। और तो और मार कुटाई के इतने कमाल की सीन्स हैं कि मतलब जैसे होता है ना दुबई की अक्सर फिल्म शूटिंग में आने, आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई पर जाके हमारा जो हीरो होता है वो दुश्मन की धुलाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी कराची में जो टावर है इनमें से एक किसी को इस्तेमाल किया गया है और सीक्वेंस के जो फाइट के सीक्वेंस हैं बहुत दिलचस्प हैं। और अब सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में यही आ रही होगी कि वो सारी बातें तो ठीक हैं, हमें पता है दानिश का किरदार कैसा होगा, कहानी कैसी होगी, ये ड्रामा लॉन्च कब होगा। तो इस में आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि सुन मेरे दिल जो है वो एंडिंग पे है, उसकी लास्ट किस्त आपको देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीक में। तो इसकी जगह आपको ये ड्रामा सीरियल हफ्ते में 2 दिन यानी बुध और जुमेरात को देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा की कहानी जो है वो काफ़ी दिलचस्प लगेगी क्योंकि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब दानिश को अगर इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, स्क्रीन टाइम दिया है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई हैं जो लोग देखना चाहते हैं, तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन अगर उन्होंने जो बाद में ड्रामे लॉन्च हुए, ख़ासकर पिछले 1-1.5 सालों में जितने भी दानिश के ड्रामे आए हैं, इसमें मज़े का इसका किरदार नहीं था। एक और बात कि अगर सिर्फ दानिश का ही ड्रामा लॉन्च एक जो है वो नहीं होगा इस साल में, एक और ड्रामा भी आ रहा है इसका सारा खान के साथ, जहां शेर के नाम से ज़्यादा प्रमोशन हुई है फैंस के अराउंड। अब देखते हैं कि वो ड्रामा शेर के नाम से लॉन्च होता है या फिर किसी और नाम से। और ख़ास कर इसके टीज़र में जो लास्ट सीन दिखाया गया है, ये जो एक लेडी का किरदार अदा कर रही हैं, ये बहुत कमाल की एक्टिंग करती हैं। तो क्या ये इसकी माँ होगी या लड़की की या फिर इसके दुश्मन की माँ होगी? क्या ये जो पिस्टल कर रही है इसकी तरफ, क्या इसको गोली मार देगी? आवाज़ तो आई है गोली की। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि हमें लगता है कि दानिश इस ड्रामे के एंड में जो है वो मर जाएगा, क्योंकि वो ड्रामा भी इसके काफ़ी ज़्यादा हिट हुए हैं जहाँ पर आखिर में इसको गोली लगी है, जहाँ इसको मार दिया गया आखिर में। तो बिल्कुल हो सकता है। और अब मुझे भी लगता है कि जितने ड्रामों में ये आखिर में जाकर बच गया ना, इसको चाहिए कि अब ऐसा ही कुछ इख्तिताम हो इस ड्रामे का, क्योंकि हमने माजी में देखा कि जिन ड्रामों में आखिर में जाकर मरा है वो ड्रामे बगैर किसी वजह के मशहूर हुए हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कोशिश की जा सकती है। दानिश के लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और साथ में जो सहर हाशमी देखने को मिल रही हैं वो भी बहुत अच्छी प्यारी लगती हैं। ऑन स्क्रीन ब्यूटी बहुत अच्छी है, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो कैसा लग रहा है आपको कि ये ड्रामा, और कितने आप एक्साइटेड हैं इस ड्रामे को लेकर? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर दीजिएगा।